आपसे निवेदन है, अत्याचार हो रहा है और लगातार ठेके खोले जा रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। धरने में बैठे रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम हम लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि पिछले दलित के छात्र पढ़े। अरे सरकार क्या बोलेगी, सरकार तो खुद शिक्षा विरोधी सरकार है। जब इतिहास की घटनाओं को आप पलटेंगी तो आप यह पाएंगी कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम, तोड़ने का काम कोई और नहीं बख्तियार खिलजी ने किया। पुलिस से डरते नहीं, समाजवादी साथी पुलिस से डरने वाले नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर से छात्र उतर आए हुए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 1090 चौराहे पर। यहाँ पर देखेंगे तमाम समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के छात्र नेता आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, दिखाइए अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाइए दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आपको नजर आ रही होगी और ये फीस वृद्धि समेत तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के भी तमाम छात्र हैं। बात करते और जानते क्या समस्या है, क्या सड़कों पर उतरना पड़ा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। समाजवादी पार्टी आज पूरी तरीके से छात्र हितों पे, यूनिवर्सिटियों को बचाने में, जनता को बचाने में, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटियों को ढाने का काम कर रही है, छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रही है, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय हो, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो, जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठियां चली, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी गिराई जा रही है, कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उजागर करने का काम कर रही है। भाजपा सरकार चाहती है कि इस देश में शिक्षा न रहे, कोई शिक्षित न रहे, इसीलिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतर के आए हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज हम लोग संसद को भी आवारा नहीं होने देंगे। लगातार सड़कों पर हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम जो छात्र फीस वृद्धि को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका निष्कासन भी कर दिया गया। एक महीने के लगभग उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद उनका निष्कासन वापस हुआ। क्या रवैया? उसमें से 58 दिन आंदोलन हुआ। हम लोग फीस वृद्धि की बात करने गए थे डीसी साहब से, उसमें से हम जैसे 8 नौजवानों पर मुकदमा हुआ था, 3 निष्कासित हुए थे, 2 निलंबित हुए थे, मैं छात्रावास से निकाला गया था। उनका फैसला आया है क्योंकि विश्वविद्यालय जान गया कि लोग अब छात्र अब जाग गया है। अगर दिल्ली के जंतर मंतर हिल सकता है तो लखनऊ विश्वविद्यालय की सड़कें भी भर जाएंगी, लखनऊ की चप्पा चप्पा गूंजेगा अगर निष्कासन वापस नहीं हुआ। तीनों साथियों का मौखिक रूप से निष्कासन वापसी का आदेश आ गया है, जल्द ही कागज कार्रवाई के रूप में भी निष्कासन वापस माना जाएगा। देखिए हमारी लेकिन एक मांगे पूरी नहीं कर पाए हैं वीसी साहब। हमारी ये मांगे हैं कि निष्कासन तो वापस हो गया लेकिन फीस वृद्धि तो वापस नहीं हुई है। जो 42% फीस वृद्धि थी ये वापस नहीं हुई है। अगर फीस वृद्धि सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज ऐसे बढ़ाते रहेंगे तो आम छात्र, हम लोग जैसे छात्र में हम कहाँ पढ़ पाएंगे। जो किसान इस बार आ रहा है, जो पहले 10,000 फीस में पढ़ता था किसान का बच्चा, आज वो 30,000 42,000 फीस में पढ़ रहा है। तो हमारी यही मांग है कि फीस वृद्धि जो है वो कम कर दी जाए और ये सरकार नहीं कर पाएगी। और आखिरकार समाजवादी छात्र सभा से जो हमारे साथी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जहाँ जंतर मंतर पे छात्रों पे लाठीचार्ज हुई, उसके लिए भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े रहे। और ये 27 में जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तभी रोजगारों को रोजगार दे पाएगी। और क्या कहेंगे, आज समाजवादी पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर सड़कों पर आ गए, क्या है? ये माहौल बदलने वाला है। राबी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा और जोश में तेरे होश रहा तो सारा जमाना बदलेगा। ये माहौल बदलने वाला है, इसलिए जो हुजूम दिख रहा है आपको सामने, ये छात्रों का हुजूम है, उत्तर प्रदेश के छात्रों का हुजूम है। और ये आहट है 2027 की कि 2027 में हमारे मुख्यमंत्री, महबूब नेता, पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसकी आहट दिखाई दे रही है। मैम आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम छात्र जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लाठीचार्ज हुआ। आज देखिए तमाम संख्या में जब यहाँ पर आप सब पहुंचे, उससे ज्यादा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। क्यों? उसको देखते हुए वहाँ पर जिस तरीके से ये लोग अपना माहौल बनाए, लेकिन छात्रों ने अपनी बात रखी मजबूती से और छात्रों की बात को माना गया। तो उस माहौल को देख के ये लोग अपनी मजबूती किए हैं, हम लोग अपनी मजबूती किए हैं। हम लोग अपनी मांग लेके आए हैं और मांग हम लोग पूरी कराएंगे गवर्नमेंट से। अच्छा, पूरी मांग करवाएंगे। देखिए तमाम जो छात्र हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी तक विरोध प्रदर्शन, आज 1090 का रास्ता क्यों छोड़ दिया?
हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में 56 दिन से संघर्ष कर रहे थे, जिसकी जीत हुई थी हम लोगों की कल परसों। जो हमारे साथी थे उनका निष्कासन जो हुआ था वो वापस हो गया। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन को विश्वविद्यालय के छात्रों के सामने झुकना पड़ा था, वो हमारी जीत हुई। अब दूसरी जीत यही होगी जो आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र संघ बहाली के लिए, और जो फीस वृद्धि के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी जीत ये सबसे बड़ी होगी, सरकार को इसके लिए भी झुकना होगा। छात्र संघ बहाली बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को छात्र संघ बहाल करना चाहिए, इसीलिए हम लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर यहाँ से अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग बड़ा प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे। देखिए, छात्रों का कहना है कि ये तो अंगड़ाई है। 2700 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए, कौन इसका जिम्मेदार है? सरकार कह रहे हैं उन विद्यालयों को बंद किया गया जिनमें बच्चे कम थे, कंपोजिट किया, उन्हें पास में किया गया है। देखिए, ये सरकार तो बस वादे और जुमला देना जानती है। अब आप ये सोचिए कि प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं और दारू की दुकानें लगातार खुल रही है। बताइए, सरकार इस छात्रों को या आम लोगों को किस राह पे ले जाना चाहती है? सोचिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के हम लोग छात्र हैं, वहाँ जो फीस वृद्धि हुआ है, जो एलएलबी ऑनर्स का फीस जो 25,000 हुआ करता था उसको 50,000 किया गया, और तमाम ऐसे फीसें बढ़ाई गई है। या फिर जो छात्र हितों की या छात्रों के मुद्दे को लेकर कुलपति से मिलने या बात करने का काम करते थे छात्र नेता, उनका निष्कासन किया गया। अभी हाल ही में भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो छात्र नेता बस ज्ञापन देने गए थे वीसी साहब को, तो उन सबों का भी निष्कासन किया गया। क्या विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं वो तानाशाही रवैया अपनाने लगे हैं क्या? जी, इस समय तो यही हो रहा है। वो विश्वविद्यालय कुलपति अपने आप को तुगलक समझ रहे हैं और तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। अगर आप उनसे आंख में आंख मिला के बात करने का काम करेंगी तो आपका निष्कासन होना है। अब बताइए, हम जैसे छात्रों की क्या गलती थी? हम लोग तो बस पूछने गए थे कि बीसी साहब जो इतना ज्यादा फीस वृद्धि हुआ है वो क्यों हुआ है, और बीसी साहब ने क्या किया? हम जैसे 8 लोगों का निष्कासन किया और 8 लोगों पे FIR भी कराया। बताइए, हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे? हम लोगों का ये अधिकार नहीं है कि हम लोग बीसी साहब से ये पूछ सके? इस सरकार में केवल आम छात्रों को, जो गरीब मध्यम वर्ग परिवार से आने वाले छात्र हैं, उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है ये सरकार। और ये सरकार के लोग जानते हैं कि ये जब छात्र पढ़ लिख लेंगे तो उन्हीं से सवाल पूछेंगे। तो सीने में बनवाए टैटू, लड़ो और लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज को बदलने को, सीने में अखिलेश यादव की तस्वीर बनवा ली। वो हमारे भगवान हैं, अपने भगवान की तस्वीर बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं। और मैं कहना चाहूंगा 2 लाइन के माध्यम से, देश में अनपढ़ नेताओं का बढ़ता जा रहा बोलबाला, अरे बंद हो नीति मधुशाला पर बंद हो रहे पाठशाला। तो योगी जी ने 8 साल में 7 साल में एक भी स्कूल नहीं बनवाए और सिर्फ पाठशाला बंद करने की बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि 2 किलोमीटर की रेंज में स्कूल नहीं होगा, तो बताइए गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और उनको हर 500 मीटर पे मधुशाला चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, गहने कपड़े बना लिए पर लाज बचाना ना आया, रोबोट बनाने वालों को इंसान बनाना ना आया। मुखौटा तो इंसान का पहने, अंदर कौन समाया है, मानव से ही हिंसा। ये दिखा दिए हैं समाजवादी पार्टी के नौजवानों कि अब उत्तर प्रदेश की कुर्सी हिलने ही नहीं, पूरी आज हिल चुकी है। फाइनल ये 27 का संदेश जा चुका है कि युवा आज किस तरह लखनऊ के 10-90 पे इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है। बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में से लेके पूरे देश में युवा पीड़ित है, परेशान है। पेपर लीक जैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आज युवाओं का ये जनसैलाब बता दिया है। 27 में युवाओं के रहनुमा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या ये परिवर्तन की बयान है? जी हाँ, आप देख लीजिए संख्या, भीड़ आप देख लीजिए, ये संख्या बता रही है। इसमें सब युवा और विश्वविद्यालय के छात्र लोग। ठीक है, आप लोग भी पहुंच गए, क्यों पहुंचे यहाँ पे? क्यों पहुंचे हैं दीदी? हाँ। ये देखिए, इतना भाजपा वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, जितने मेरे भाइयों बहनों को मारा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है और इनकी आंखें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्यों पहुंचे आप लोग? जिस तरह से छात्रों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है और लगातार विश्वविद्यालय कॉलेजों में फीस में वृद्धि की जा रही है
और लगातार ठेके खोले जा रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जिस सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि ठेकों को नहीं खोले, स्कूलों को चालू रखें और छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। हम लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही, हम लोगों की मांगों को नहीं मांगा जाएगा तो हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में छात्रों के साथ अनित ये सरकार कर रही है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो और चाहे शिक्षकों के वैकेंसी का मामला हो, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी हो, जब तक इन सब चीजों के लिए हम लोगों को ये सरकार जौहर यूनिवर्सिटी गिरने से हम लोग एक सिक्योरिटी नहीं देगी, तब तक हम लोग धरने में बैठे रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम हम लोग करेंगे। सरकार तो कहती है अखिलेश यादव छात्रों के बीच में पहुंचकर राजनीति करते हैं। देखिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने कुलपतियों से कहला के दलित और पिछड़े लड़कों पर जो छात्रों को निष्कासन कराने का काम करती है, ये समाजवादी छात्रों का पुरजोर विरोध करता है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि पिछड़े दलित के छात्र पढ़े, और जब पिछड़े और दलित के छात्र पढ़ेंगे नहीं, इनके अंधभक्ति पर वोट देने का काम करेंगे, धर्म के नाम पे वोट देने का। लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक चलने वाला छात्र पढ़े लिखेगा, अपने हाथ के हाथ के उठाते रहेगा। सरकार कहती है अखिलेश यादव खाली छात्रों के बीच पहुंचकर राजनीति करते हैं। अरे सरकार क्या बोलेगी, सरकार तो खुद शिक्षा विरोधी सरकार है। हर इस सरकार में हर साल हर समय शिक्षाओं के साथ शोषण होता है, हर बार पेपर लीक होता है। ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है। इस छात्र विरोध ये छात्र इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं, कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार कहती है कि अखिलेश यादव छात्रों के बीच पहुंचकर बस राजनीति करते हैं, चाहे वो दिल्ली का जंतर मंतर हो या तमाम जगहों पर राजनीति कर रहे हैं। क्या आप लोग मैं छात्रों को भाजपा से पूछना चाहेंगे, छात्रों को लाखों लैपटॉप दिया, नौजवानों को लैपटॉप दिया, क्या राजनीति क्या वो? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17, तब तक समाजवादी पार्टी की सरकार और सूबे के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, वो छात्रों के लिए निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई थी। अरे हम कहना चाहते हैं बख्तियार खिलजी के वंशजों से, जब इतिहास की घटनाओं को आप पलटेंगी तो आप यह पाएंगी कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम, तोड़ने का काम कोई और नहीं, बख्तियार खिलजी ने किया था। वर्तमान की सूबे सरकार और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, ये बख्तियार खिलजी के वंशज है। यह जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम कर रहे हैं, शिक्षा के मंदिर को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अपने वजीर आला से आग्रह करेंगे कि आप ऐसा काम न करें। अगर आप हमारे शिक्षा के मंदिर को तोड़ेंगे तो आपकी गिनती भी, आपकी भी वंशजों की गिनती में बख्तियार खिलजी का ही नाम आएगा। इसलिए हम सूबे के सरकार से कहना चाहते हैं कि जो जात धर्म और मजहब के नाम पे हमारे विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम कर रही है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करें, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए यहाँ पर सेव जौहर यूनिवर्सिटी और फिलहाल उसको जो गिराने के आदेश है वो बदले गए। लगातार आप लोग सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे ज्यादा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कहाँ कर दी गई? हाँ, पुलिस से डरते नहीं समाजवादी लोग, साथी पुलिस से नहीं डरते हैं। पुलिस और भी पुलिस होगी, लेकिन जो हमें प्रदर्शन करना उसको हम प्रदर्शन करते रहेंगे। पुलिस से डरने वाले नहीं है? हाँ, पुलिस से डरते नहीं, समाजवादी साथी पुलिस से डरने वाले नहीं। आंदोलित कर रहा है, उसमें अगर अखिलेश यादव उनको समर्थन देने आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ही लगेगा। और छात्रों के साथ अखिलेश यादव जी खड़े हैं, छात्र उनको अप्रिशिएट करता है, छात्र उनको चाहता है, देश के नौजवान चाह रहे हैं तो मेरे साथ खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी उल जुलूल बात करती है, जो छात्रों के पक्षधर नहीं है वही छात्रों के साथ नहीं खड़े होंगे, जो छात्रों का पक्षधर होगा वो छात्रों के साथ खड़ा होगा। अखिलेश यादव छात्रों के रहनुमा है, छात्रों के सवाल पर संघर्ष करते हैं, इसलिए वो छात्रों के साथ खड़े रहते हैं। क्या क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग आज सड़कों पर आ गए? प्रदेश भर के विश्वविद्यालय में बड़ी फीस वृद्धि, विश्वविद्यालयों के अंदर जो छात्र नेताओं का लगातार निलंबन निष्कासन हो रहा है, उस निष्कासन के खिलाफ, जो विश्वविद्यालयों को आरएसएस का अड्डा बना दिया उसके खिलाफ, और द्वेषपूर्ण राजनीति से जिस तरीके से विश्वविद्यालयों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ हम लोग का प्रदर्शन है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मठ और मंदिरों में लूट मची पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी को लूट मचाए पड़े हैं, उसके खिलाफ समाजवादी छात्र आज जितने ज्यादा आप है उससे ज्यादा पुलिस बल की तैनाती कहाँ कर दी गई? छात्र नौजवानों से योगी सरकार को डर लगता है, इसलिए छात्र नौजवानों से योगी सरकार को डर लगता है, इसलिए योगी सरकार छात्र नौजवानों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, अन्याय जुर्म के खिलाफ पुलिस से लड़ने का काम करेंगे, इनकलाब पैदा करेंगे। हम भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर चलते हुए न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार मिटाने की कोशिश कर रही है। ठीक है,
है, क्या कहेंगे आप लोग? क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग यहाँ पर आए हैं छात्रों के पेश वृद्धि के लिए आए हैं और जो बनारस बाबा भीमराव विश्वविद्यालय में जो छात्रों का निष्कासन हुआ है वहाँ के कुलपति को बर्खास्त करने के लिए हम लोग वहाँ पर गए। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में छात्रों का निष्कासन हो रहा है। आप लोग उनके विरोध में कर रहे हैं? जी, छात्रों के निष्कासन के विरोध में कर रहे हैं, छात्र चुनाव बहाल कराने के विरोध में कर रहे हैं, हमारे शिक्षा के मंदिर को जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ा जा रहा है उसके विरोध में हम आज यहाँ पर आए हैं। हमसे कॉपी किताबें मांग रहे हैं, अपनी शिक्षा मांग रहे हैं और हम कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। देखिए, भारी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के छात्र नेता है और तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर देखिए आपको 10 नब्बे चौराहे में चारों ओर झंडों के साथ में लाल टोपियों में नजर रंगा हुआ पूरा 10 नब्बे आपको नजर आ रहा होगा। और इनका कहना है कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों में छात्रों का निष्कासन हो रहा है, फीस वृद्धि हो रही है, छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, इन्हीं सब मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।